गाड़ी वाला छोड़ के भाग गया। सारे भूखे हैं सर, और क्या बताएंगे सर। जलंधर से हम लोग बिहार जा रहे थे, पूर्णिया जिला। कुछ मजदूर चलो पहले भोजन करवाते हैं आपका, और फिर उसके बाद आपके यहाँ भिजवाने की व्यवस्था भी कराते हैं। इनके पास पैसा भी नहीं है, खाने के लिए भी पैसा नहीं है, तो मैंने कहा कि तत्काल इनके खान पान की पहले व्यवस्था करा लो। सत्याग्रह ट्रेन अभी जाएगी, वहाँ पे मैंने बात कर ली है टिकट के लिए, 17 लोगों के टिकट के लिए जीआरपीसी पर सर्च करके। एक व्यक्ति का यहाँ से सरसा, बिहार सरसा के लिए एक कितना टिकट होगा? 17 व्यक्ति हैं। पहली बात तो ये एयर इंडिया अपना जो है सीतापुर का लोग बहुत बढ़िया है। यहाँ पर हम लोग को भी किराया उराया दे के घर भेज रहे हैं, बहुत अच्छे बात है। खाना भी खिलाए हम लोगों को, रात को हेल्प बहुत किए, बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें। और कोरोना की पहली लहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर तलाशने का मंत्र देश की जनता को दिया था। कोरोना काल के दौरान आपदा में अवसर कई लोग तलाश रहे हैं, लेकिन कोई किसी की बेबसी में अपने फायदे का अवसर खोज लेता है तो तमाम ऐसी शख्सियतें भी हैं जो सामने वाले की मजबूरी देख अवसर उनकी मदद का तलाशती है। ऐसा ही एक वाकया सोमवार की रात यूपी के सीतापुर में देखने को मिला। इस वाकये में आप आपदा में अवसर तलाशने वाले दोनों ही तरह के लोगों से रूबरू होंगे। दरअसल कोरोना काल में बिहार के मजबूर बेबस मजदूरों की जब यूपी के सीतापुर पुलिस मददगार बनी तो 2 दिनों से भूखे मजदूर बोले सीतापुर पुलिस बहुत बढ़िया है, खाना खिलाया और घर भी भिजवाया। अब आप भी जान लीजिए कि बिहार के यह मजबूर सीतापुर में कैसे फंस गए। हुआ कुछ ऐसा कि इंडिया की टीम रविवार की रात नाइट कर्फ्यू की नाइट रिपोर्टिंग पर निकली थी। तभी पीएससी चौराहे के समीप अपने कपड़ों के झोलों को लेकर सड़क किनारे कुछ लोग हैरान परेशान बैठे नजर आए। उनके चेहरे पर उड़ रही हवाइयां देख इंडिया के एडिटर इन चीफ को समझने में तनिक भी देर ना लगी कि यह लोग जरूर किसी मुसीबत के मारे हैं। जब उनसे पूछा गया कि सीतापुर में नाइट कर्फ्यू लगा है, आप लोग इतनी संख्या में यहाँ कैसे बैठे हैं, तब इंडिया के सामने उनकी बेबसी का दर्द आंखों से छलक पड़ा। जलंधर से हम लोग बिहार जा रहे थे, पूर्णिया जिला। किस चीज़ से आप लोग आ रहे थे? हम लोग आए टेम्पू ट्रैवल से। उन्होंने बताया कि पंजाब के जालंधर में मजदूरी कर अपने घर बिहार वापस लौट रहे थे। उनसे एक ट्यूबलर गाड़ी वाला 29,000 रुपये लेकर घर पहुंचाने के लिए चला और सीतापुर पहुंचने पर टायर बदलवाने की बात कहकर 4,000 रुपये और ले लिए। हम सभी 17 मजदूरों को उतार दिया, लेकिन फिर वह लौटा ही नहीं। चंद रुपयों के लिए ट्यूबलर गाड़ी वाले ने मजदूरों की बेबसी का फायदा उठाने के लिए आपदा में अवसर तलाश लिया। मजदूर इंतजार करते रह गए। मजदूरों ने बताया कि अब उनके पास ना तो खाने को कुछ है, न किराए भर का पैसा है। कैसे खाएंगे, आप क्या करेंगे यहाँ? गाड़ी वाला छोड़ के भाग गया। सारे भूखे हैं सर, और क्या बताएंगे सर। कि वह अपने घर जा सके। ठगी का शिकार हुए बेबस मजदूरों ने इंडिया के एडिटर इन चीफ को अपनी व्यथा बताई। कोरोना आया, मजदूरों की दुर्गति लाया। आपने पहले भी बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी
जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो मज़दूरों को क्या क्या दुर्गति हुई थी और मज़दूरों को कितने कष्ट उठाने पड़े थे। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये मज़दूरों का एक दल है जो जालंधर पंजाब से बिहार अपने घर के लिए जा रहा था और इनके साथ एक ऐसी घटना घटी है जो ये लोग अपने घर तक अब कैसे पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि जो मज़दूरों की व्यथा है अभी हम आपको इन्हीं की ज़ुबानी सुनाएंगे, लेकिन जो हमें इन्होंने बताया है, इन मज़दूरों ने, वो ये बताया है कि जालंधर में ये आलू खोदने का काम करते थे, जहां से जब वो काम ख़त्म हो गया और कोरोना का प्रकोप बढ़ गया तो ये सारे लोग अपने गांव के लिए यानी अपने घर के लिए लौटने के लिए मजबूर हुए। और ऐसे में कैसे इनको बीच रास्ते में यानी सीतापुर में इनको एक गाड़ी वाले ने ला करके इनके साथ ठगी की और इन्हें छोड़ करके चला गया। अब इनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि ये आज जो इनके पेट की आग जल रही है उसको शांत कर सकें, कुछ खा सकें। इनके पैसे भी ले करके भाग गया, इनका कहना है। अब ये कैसे घर जाएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। ये क्या मांग करते हैं, कैसे इनके साथ ठगी हुई है, इन्हीं से जानते हैं। हम एक एक करके बात करेंगे और जानेंगे कि इनके साथ क्या कुछ हुआ कि ये अपने घर जा रहे थे और कैसे सीतापुर में आज ये यहाँ पर रुक करके और कैसे रात काट रहे हैं। इनको ये भी नहीं पता है कि सीतापुर में नाइट कर्फ्यू लग चुका है, 9 बज चुके हैं और इसके बाद इन्हें एक साथ रुकना दिक्कत भरा काम होगा। लेकिन ये जाएं तो जाएं कैसे, इन्हीं से जानते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है दुलारचंद शर्मा। जाएंगे घर कैसे, कोई व्यवस्था तो करना ही पड़ेगा ना, अभी है कि नहीं। पहले पूरी बात बताइए, आपके साथ क्या हुआ, कहाँ से चले थे, कहाँ जा रहे जलंधर थे? से तो आ रहे थे हम लोग सीतापुर में। यहाँ पर हम लोग को उतारा, बोला कि पैसे 2-4 हज़ार रुपया टायर लेने के लिए जाएंगे गाड़ी का। वो टायर लेने के लिए गया, जब अभी तक नहीं आया, वो भाग गया, पैसे ले गए। 29,000 रुपया था, 29,000 रुपया लेके भाग गया। कौन भाग गया? ड्राइवर, गाड़ी वाला। उसका नाम था क्या नाम था उसका? रोक्की। तो आपने इसकी कहीं शिकायत की है? शिकायत की, थाने में रिपोर्ट लिखाए हैं। इन्होंने थाने में भी सूचना दे दी है। इन्होंने जो इनके पास जो रुपए था वो रुपए लिया और उसने कहा कि हम टायर चेंज कराने जा रहे हैं और इनको झांसा दे करके गाड़ी समेत भाग गया। अब ये लोग सीतापुर का जो ट्रांसपोर्ट चौराहा है, यानी जो बस स्टैंड है, ट्रांसपोर्ट चौराहा नहीं, ये बस स्टैंड के पास जो पीएससी चौराहा है वहाँ पर ये लोग जमा हैं। इनके समझ में नहीं आ रहा, चूँकि इनके पास एक भी पैसा नहीं बचा है। जो पैसा था वो ठगी करके वो भाग गया है। इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहना चाहेंगे, पूरा घटनाक्रम बताइए। अब आप कैसे अपने वतन पहुंचेंगे? हम लोग जालंधर से काम करके और आलू काम करके आए। जो भाड़ा था, भाड़ा कंडक्टर को बोला कि 2500 रुपये करके भाड़ा लेकर बिहार तक पहुंचा देंगे। तो पहुंचा देंगे तो हम लोग चढ़ गया कि क्या बोलते सीतापुर में आके सब बैग खोल के नीचे उतार दिया, हम लोग को छोड़ दिया। फिर बोला कि 4,000 टका दो, टायर पवाएंगे, तुम लोग यहाँ रुको। तो हम लोग यहाँ रुक गए, वो भाग गया। तो ये बताइए कि हम ये जानना चाह रहे हैं, अब आप कैसे जाओगे अपने वतन के लिए और कैसे आज जब आपको भूख लग रही होगी तो कैसे खा पी पाओगे? वही तो सर, कैसे क्या चीज़ खाएंगे हम लोग? 1 रुपया भी नहीं है, 10-20 रुपये तो क्या होगा इतना आदमी में? किराया भाड़ा भी नहीं है सर। किराया भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, कैसे ये खाएंगे, कैसे अपने घर जाएंगे, ये इनका दर्द है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? बोलिए जो बोलना। वही बात है सर, किसी तरह का घर जाना ही होगा कि मदद चाहते हैं, मदद कीजिए। और क्या कर सकते हैं, साथ में छोटा छोटा बच्चा भी हमारा है, भूखे प्यासे सबके सामने है। देखिए किसी तरह से जाना होगा, कोई मदद कीजिए। और यही कहना है कि किसी तरह हमको मदद चाहिए। हमको मदद चाहिए, ये मदद की गुहार लगा रहे हैं कि कैसे भी इनको घर भेज दिया जाए। ये भूखे रह लेंगे लेकिन अपने घर पहुंच जाएं। इनके पास आज 2 रुपये भी नहीं हैं और ये कैसे जाएं, यही गुहार लगा रहे हैं। इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करा दी है। जो इनको छोड़कर इनसे ठगी करके चला गया है उसकी भी जानकारी पुलिस को दे दी है। लेकिन ये कैसे जाएंगे और सरकार से इनकी, प्रशासन से इनकी क्या गुहार है? हम तो घर जा रहे हैं, घर जाएंगे और क्या बोलेंगे। हम घर में मम्मी डैडी को खोज रहा है कि कब आना। सब वहाँ पे चिंता भी कर रहा है, कहाँ है ना है, बस। और क्या बोलेंगे, हम लोग यहाँ भूखा मर रहे हैं।
अब बुलेट का ये भूखों मर रहे हैं, इनका कहना है। इनके घर में इन्हें खोजा जा रहा है कि कब आएंगे, उनके लाडले कब घर पहुंचेंगे, इनके बच्चे इनका इंतज़ार कर रहे हैं, इनका परिवार इंतज़ार कर रहा है। ये जो कुछ कमाए थे वो तो सब इनका चला गया है। अब ये इनका कहना है कि कैसे भी इनको घर इनके भिजवा दिया जाए, ये इनकी मांग है। आखिर कब आप चले थे, कितने दिन पहले चले थे और अब आप कहाँ पर हैं और क्या मांग करना चाह रहे हैं आप? हम सर यही मांग कर रहे हैं कि हम सर किसी तरह से घर जाना है सर। हाँ, पैसा वैसा भी सब सर ख़त्म हो गया, पैसा साथ में नहीं है सर। कैसे खाएंगे, आप क्या करेंगे यहाँ? घर जाना है सर। बाल बच्चा सब अनिसा में है वहाँ, रो रहा है, कान रहा है घर में। गाड़ी वाला छोड़ के भाग गया। सारे भूखे हैं सर, और क्या बताएंगे सर। आपका नाम क्या है? बिलट मुखिया जी। इस तरीके से इनका दुखड़ा है। हम चाहेंगे जो बता रहे थे, जो चालक है उसकी फ़ोटो ज़रा, जो गाड़ी आपको छोड़ के गई थी, इन्होंने उस मोबाइल में उसे कैद कर रखा हुआ है, वो फ़ोटो एक बार हम आपको भी दिखाना चाहेंगे जिस गाड़ी पर ये लोग सवार हो करके चले थे। और वो गाड़ी जो चालक है, जो इनको ठगी करके इन्हें छोड़ करके सीतापुर में चला गया है, उसकी फ़ोटो सनद के तौर पर इनके पास है। वो गाड़ी की फ़ोटो है, उस गाड़ी का नंबर भी बाकायदा है जो इन्होंने अपने मोबाइल में कैद करके रख लिया हुआ है। आप देख सकते हैं ये गाड़ी है और ये गाड़ी नंबर है। ये गाड़ी नंबर, इसी गाड़ी पर ये सवार हो करके पंजाब जालंधर से अपने बिहार के लिए चले थे। और बिहार के लिए जब ये चले थे तो इन्होंने बाकायदा इनसे 31,000 रुपया लिया गया था और ये कहा गया था कि वो इनको इनके घर पहुंचा देगा। लेकिन जब वो सीतापुर पहुंचा तो इनसे बताया कि टायर ख़राब है और टायर बदलवाने के लिए इनको सबको रोक दिया। और उसके बाद तब से ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कितने घंटे हो चुके हैं अब तक? लगभग 4 घंटे हो चुके हैं, उसका कोई अता पता नहीं है। और ये लोग सीतापुर के पीएसी चौराहे पर खड़े हैं, भूखे प्यासे हैं और अपने घर जाने के लिए सरकार, प्रशासन सबसे गुहार लगा रहे हैं। थाने में भी इन लोगों द्वारा सूचना दे दी गई है। आई इंडिया भी सरकार और प्रशासन दोनों से मांग कर रहा है कि जो ये मजदूर हैं इनको इनके वतन भेज दिया जाए। सीतापुर से आई इंडिया के लिए पंकज सिंह गौर। आई इंडिया ने मजदूरों की तकलीफ जैसे ही सीतापुर के पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह को फोन के जरिए जानकारी देकर उनकी मदद को कहा कि आनन फानन में सबसे पहले रोडवेज बस स्टैंड की चौकी इंचार्ज निर्मल तिवारी पहुंच गए और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मजदूरों को लेकर वह रोडवेज बस स्टैंड के सामने स्थित सत्कार होटल पहुंचे। उन्हें पहले भोजन कराया। चंद मिनट बाद ही शहर कोतवाल तेज प्रताप सिंह भी आ गए और बिहार के मजदूरों को उनके घर भेजने का इंतजाम करने में जुट गए। सीतापुर जंक्शन जाकर सत्याग्रह एक्सप्रेस से भेजने के लिए टिकट का रुपया अपने पास से दिया। भूखे मजदूरों को भोजन मिलने और घर वापसी की व्यवस्था होने के बाद जब बिहार के मजदूरों से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने बात की तो वह सीतापुर पुलिस और आई इंडिया के लिए क्या बोले, आप भी सुनिए। पंजाब से बिहार के लिए निकले ये मजदूरों का दल सीतापुर में पहुंचा था और सीतापुर में जैसे ही आई इंडिया ने ये बात इनकी, चूँकि इनके साथ ठगी हुई है, इस बात को सीतापुर के एसपी आरपी सिंह तक पहुंचाई। उन्होंने तत्काल आनन फानन में शहर कोतवाल तेज प्रताप सिंह और रोडवेज चौकी इंचार्ज मिस्टर तिवारी को मौके पर भेजा और इन सभी को खाना खिलाने के साथ ही इनको इनके वतन भेजने की पूरी तैयारी कर दी और इनको ट्रेन से बाकायदा भेजने के लिए अपने पास से शहर कोतवाल ने जो सीतापुर से बिहार तक 17 लोगों के लिए जो खर्चा आ रहा है, जो रेल टिकट का खर्चा आ रहा है, उसको अपने जेब से उन्होंने दिया। और ये पुलिस की ये मानवता कही जाएगी। उन्होंने एक नेक काम किया है। जब नाइट कर्फ्यू सीतापुर में लग चुका है, ऐसे में पुलिस मदद के लिए आगे आई है। ये क्या कहना चाह रहे हैं इस कार्य के लिए, इन्हीं से जानते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात तो ये एयर इंडिया अपना जो है सीतापुर का लोग बहुत बढ़िया हैं। यहाँ पर हम लोग को अभी किराया उराया दे के घर भेज रहे हैं। बहुत अच्छे बात है, खाना भी खिलाए हम लोगों को, रात को हेल्प बहुत किए। बहुत बहुत धन्यवाद है इसमें। और अच्छा ये बताइए कि आपकी मदद के लिए पुलिस आगे आई, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? पुलिस तो आगे बहुत आया, बहुत बढ़िया है। यहाँ सीतापुर का पुलिस बहुत बढ़िया है। हम लोग को बहुत हेल्प किया रात को, इतना बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सही। सीतापुर पुलिस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे?
सर सीतापुर की पुलिस जो है बहुत अच्छी है। हम परदेसी आदमियों को खाना भी खिलाया है और सर हमारे घर पे जाने के लिए पूरी की पूरी सर सुविधा भी करी है। और मैं सर यही कहूँगा कि मतलब वाकई में पुलिस नहीं सर, बहुत अच्छी ही यहाँ की कानून है, पुलिस है सर। गरीबों को खाना भी खिलाया, घर पहुँचाने के लिए उन्होंने अपनी जेब से पैसा भी लगाया सर। धन्यवाद। तो इस तरीके से लोग धन्यवाद दे रहे हैं, चूँकि ये मदद के लिए आगे आए हुए हैं। इनका कहना है कि सीतापुर पुलिस ने इनकी मदद की है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हमको बोलने लेकिन नहीं आते हैं, नहीं आते हैं सर। साथ क्या किया जी पुलिस ने? पुलिस ने किया जी, पुलिस ने किया। सीतापुर का पुलिस ने बहुत मदद किया। हम लोग का दूरों से खाने पीने के लिए नहीं है, मदद किया है। घर भी जाने के लिए खाना भी खिलाया है सर। सर 2 दिन से मतलब हम लोगों ने खाना नहीं खाया है दूरों से सर, सफ़र में है, लॉकडाउन लग गया इसलिए। तो सर सीतापुर की पुलिस ने जी तो सर सीतापुर की पुलिस ने सर हमको खाना भी खिलाया है सर, हमें घर भेजने की जिम्मेदारी भी ली है। तो सर हम लोग सच्चे दिल से सीतापुर की पुलिस का सर हम लोग धन्यवाद करते हैं कि हम परदेशियों के सर पे उन्होंने हाथ रखा है सर। इसलिए कानून से हमें मोहब्बत है और वाकई में सीतापुर की जो पुलिस है सर उसमें इंसानियत है। 2 दिन से सर खाना नहीं खाया, आज हम लोगों को खाना मिला है। जी सर धन्यवाद सर। 2 दिन से खाना नहीं खाया था, आज इन्हें खाना मिला है, वो भी पुलिस ने इनको खाना भी मुहैया कराया और इन्हें अपने पैसे से इनके वतन यानी कि बिहार भेजने की व्यवस्था भी की है। ये कहना है इन मजदूरों का। आप देख सकते हैं पुलिस का एक चेहरा ऐसा भी सामने आया है जो मददगार पुलिस साबित हो रही है और ऐसे मदद के लिए सामने आई। चूँकि कोरोना काल है, इसमें फिर एक बार ऐसे लोगों के सामने मुसीबतें खड़ी हो रही हैं और उनकी मदद के लिए सीतापुर पुलिस सामने आई थी। फिर हम एक बार चलेंगे और जानेंगे कि आपकी आवाज़ को किसने पुलिस तक पहुंचाया और फिर पुलिस ने आपकी क्या क्या मदद की? मीडिया वाले ने पहुंचाया पुलिस का, बस हम लोग को देखा, बातचीत किए, बहुत बढ़िया धन्यवाद। खाना पीना के सब व्यवस्था करके किराया भी दिए, हम लोग का मदद किए। हम लोग का अभी घर भी भेजा जा रहा है मीडिया वाले ने। बस इनका कहना है कि मीडिया ने इनकी बात पुलिस तक पहुंचाई। आपको फिर एक बार पूरा मामला बता दें कि ये मज़दूर हैं, 17 लोग मज़दूर जो पंजाब के जालंधर में काम कर रहे थे और वहाँ पर जब काम ख़त्म हुआ यानी कोरोना काल बढ़ना शुरू हुआ तो ये लोग अपने वतन यानी बिहार लौटने के लिए 2 दिन पहले वहाँ से निकले थे और इन्हें जिस वाहन से ले जाने की तैयारी हुई थी 29,000 रुपया उस वाहन चालक ने इनसे ले लिया और सीतापुर ला करके इनको छोड़ गया, जहाँ पर उसने बताया कि गाड़ी का टायर ख़राब है, बदलवा कर आ रहा है, लेकिन वो नहीं लौटा। ये लोग बाकायदा यहाँ पर खड़े हुए थे। हालांकि जो रोडवेज चौकी इंचार्ज हैं उन्होंने इनका दर्द भी साझा किया था और उनकी शिकायत भी दर्ज की थी। वो आगे आए और शहर कोतवाल तेज प्रताप सिंह वो भी आए, उन्होंने अपने पास से पैसे दे करके इनको सबको भिजवाने की व्यवस्था करा रहे हैं ट्रेन से। इसके अलावा आरपी सिंह जो पुलिस अधीक्षक हैं उन्होंने इनको सकुशल इनके वतन वापसी के लिए जो अधीनस्थ अधिकारी हैं पुलिस के उनको भी निर्देश दिया। वो मौके पर पहुंचे और इन लोगों को खाना पीना खिलाने के बाद ट्रेन से इनको इनके वतन भेजा जा रहा है। ऐसे में ये लोग आई इंडिया और सीतापुर पुलिस का धन्यवाद करना नहीं भूल रहे हैं। सीतापुर से आई इंडिया के लिए समीर अख्तर के साथ पंकज सिंह गौर। कोरोना काल में जब लोग घरों से निकलना खतरे से खाली नहीं मानते, ऐसे में खाकी का मददगार रूपी चेहरा इंसानियत को उजागर कर रहा है। बेबस मजबूर बिहार के मजदूरों के मददगार शहर कोतवाल टीपी सिंह से आई इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर ने बात की, तो उन्होंने क्या कहा आप भी सुने। आई इंडिया की रिपोर्ट। कोरोना काल शुरू होते ही एक बार फिर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आने लगा है और सीतापुर पुलिस का एक ऐसे मामले में मानवीय चेहरा सामने आया है जब बिहार के मजदूरों ने भूर भूर ये कहिए कि शुक्रिया अदा किया है सीतापुर पुलिस का। वो इसलिए चूँकि एक ठगी का मामला हुआ, जो पंजाब से चले थे मजदूर और सीतापुर में उन्हें ठगी करके और एक चालक छोड़कर चला गया। ऐसे में शहर कोतवाल जो हैं टीपी सिंह और चौकी इंचार्ज और रोडवेज हैं निर्मल तिवारी, ये लोग मानवता की मिसाल पेश किए हैं। और जैसे ही मामला सीतापुर के पुलिस कप्तान आरपी सिंह के पास पहुंचा, उन्होंने तत्काल
इन लोगों को मौके पर भेजा। इन्होंने अपने पैसे से इन 17 जो मजदूर हैं इनको बिहार भेजने की व्यवस्था की है ट्रेन से। इन्हीं से जानते हैं कैसे इन्होंने ये सब कुछ किया और कैसे इनके जहन में आया और अब ये कहाँ इनको कैसे पहुँचा रहे हैं। अभी चौकी इंचार्ज रोडवेज ने मुझे बताया कि कुछ मजदूर बिहार से आ रहे थे और लुधियाना से आ रहे थे, बिहार के लिए जा रहे थे। रास्ते में उनको एक जो जिस ट्रक को उन्होंने तय किया था 31,000 रुपये में, वो किसी बहाने से इनको मंडी चौकी के पास छोड़ करके निकल गया। इन्होंने बताया कि साहब वो वहाँ से पैदल रोडवेज पे आए हैं और इनके पास पैसा भी नहीं है, खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तो मैंने कहा कि तत्काल इनके खान पान की पहले व्यवस्था करा लो। तो होटल, जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि होटल से हमने खाने की इनकी व्यवस्था करा दी। सत्याग्रह ट्रेन अभी जाएगी, वहाँ पे मैंने बात कर ली है टिकट के लिए। 17 लोगों के टिकट के लिए जीआरपी से कंसल्ट करके इनका टिकट अभी चौकी इंचार्ज रोडवेज के माध्यम से कटवा करके इनको इनके गंतव्य पे भेज दिया जाएगा। तो सीतापुर पुलिस ने ना कि इन मजदूरों के खाने की व्यवस्था की, बल्कि इन्हें इनके जो वतन है उनको भेजने के लिए सारा खर्चा भी दिया और ये ट्रेन से बिहार पहुंच रहे हैं। तो एक बार फिर आई इंडिया भी ऐसे कर्तव्य के लिए, ऐसी ड्यूटी के लिए आपको नमन करता है और हम आगे भी उम्मीद करेंगे कि मित्र पुलिस का चेहरा ऐसा ही बना रहे। सीतापुर से आई इंडिया के लिए समीर अख्तर के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।